जी दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूंगा इन्फॉर्मेशन, वो है टोकन अनलॉक्स। कि ये क्या होता है। इसको कुछ लोग वेस्टिंग भी कहते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये आपको पता होना क्यों ज़रूरी है, वो मैं आपके साथ अभी आपको बताऊंगा। और आप देखेंगे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमें पता है कि मार्केट में किसी भी चीज़ को जो प्राइस इम्पैक्ट होता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो चीज़ होती है जो प्राइस को इम्पैक्ट करती है नेगेटिव या पॉजिटिवली, वो होती है उसकी सप्लाई और डिमांड। अगर आपको थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स का आइडिया है, तो दुनिया में सप्लाई और डिमांड जो है, इसका प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। यानी अगर कोई चीज़ मार्केट में जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी सप्लाई कम है, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर उसकी किसी चीज़ की मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उसकी डिमांड बहुत कम है, तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। तो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं, ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स, वो इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं कि मार्केट में जो टोकन जो कॉइन्स हैं, उनकी सप्लाई अभी कितनी अवेलेबल है और फ्यूचर में कितनी हो जाएगी। फ्यूचर में हो जाएगी से मतलब कि कितने टोकन जो हैं वो अनलॉक होने वाले अभी बाकी हैं। होता ऐसा है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो वो एक ख़ास जो क्वांटिटी है अपने टोकन्स की सप्लाई करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट, हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट सप्लाई होती है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या कहते हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा टोकन सप्लाई कर देते हैं, और बहुत कम टोकन जो हैं उनको फिर अपने हाथ में रखते हैं, जिन जो लॉक्ड होते हैं, जिनको उन्होंने बाद में अनलॉक करना होता है, यानी बाद में मार्केट में उनको रिलीज़ करना होता है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो शुरू में बिल्कुल उसका उलट काम करते हैं। शुरू में बहुत थोड़े टोकन्स रिलीज़ करते हैं और फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता और टोकन्स को जो है अनलॉक करते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी सबका डिफरेंट रेट है। तो हर प्रोजेक्ट के साथ ऐसे होता है। बहुत ही कम होता है कि कोई प्रोजेक्ट 100% टोकन जो है वो लॉन्च कर दे शुरू में ही। हैं ऐसे भी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। अब ये अनलॉक और लॉक का से क्या होता है, देखें, जैसे मैंने बताया सप्लाई और डिमांड का होता है। अगर आप कोई ऐसा टोकन ले लेंगे जिसका जिसकी सब अभी जो प्राइस जो है वो जो भी हो, अगर कम प्राइस चल रही है और उसके बहुत ज़्यादा टोकन जो हैं वो अनलॉक्ड हुए हैं ऑलरेडी, तो वो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि मार्केट में उसकी जो जो और सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा टोकन अनलॉक हो चुके हैं, वो ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में। तो वो रिलेटिवली बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर उसके बहुत ज़्यादा टोकन अभी अनलॉक होने बाकी हैं, यानी मार्केट में उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो जैसे मैंने आपको बताया, सप्लाई और डिमांड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो और डिमांड कम हो, तो प्राइस नीचे जाती है। हाँ, अगर सप्लाई भी ज़्यादा हो और डिमांड उससे भी ज़्यादा हो, तो फिर प्राइस नीचे नहीं जाती, बल्कि फिर भी प्राइस ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। लेकिन अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो उससे, तो प्राइस नीचे जाती है। इसलिए जो आप जब भी, ख़ास तौर पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कम से कम 6 महीने, 1 साल, 2 साल की बेसिस के ऊपर, तो आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट में जो जिस टोकन या कॉइन को आप लेना चाहते हैं, उसकी कितनी जो सर्कुलेशन में अवेलेबल है अभी, और कितने उसके अनलॉक होने वाले बाकी हैं, और वो कब होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब होंगे तो किस साइज़ का अनलॉक्स होंगे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी इस टोकन के 51% जो है अभी लॉक्ड हैं, यानी अनलॉक होने बाकी हैं। इसके 74%, इसके 33%, तो आप देख सकते हैं इसके 92% अनलॉक होने हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये कंपनी जो है, इनको ये पूरा का पूरा एक साथ अनलॉक नहीं करते। नॉर्मली इनको थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ करते हैं, यानी 5%, 4%, 10%, इस तरह से, ताकि, और वो इसीलिए करते हैं ताकि उनके टोकन की या कॉइन की जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है, वो एकदम नीचे से क्रैश ना कर जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर वो सारे के सारे टोकन्स एक साथ रिलीज़ कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, सप्लाई मार्केट में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाती है, एकदम डबल ट्रिपल हो जाती है, तो फिर वो उसकी, जाहिर है कि उसकी जो प्राइस गिर जाती है। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो टोकन लेकर बैठे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो कभी भी इस तरह का अपने इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा काम नहीं करते कि बहुत ज़्यादा सप्लाई को पहले तो लॉक करके रखें और फिर उसको अनलॉक करते रहें, और इस तरह से मार्केट में जो प्राइस है उसके टोकन के ऊपर जा ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपको अगर इसको, जो भी आपने प्रोजेक्ट जिसमें जिस
टोकन कॉइन में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसको लेने के लिए, आप उसके लिए ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं मेरे सामने, ये खुली हुई है टोकन अनलॉक के नाम से। आप इस पे भी जा सकते हैं, ये आपको बताते रहते हैं कि कौन कौन से टोकन जो है वो अनलॉक हो रहे हैं, आज होने हैं, कल होने हैं, अगले हफ्ते होने हैं, अगले महीने होने हैं। और या आप उनको आके देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये देखें, आप देखें अपकमिंग अनलॉक्स, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि आज एक दिन के बाद इस प्रोजेक्ट के अनलॉक होने वाले हैं। फिर अगर मैं नीचे आऊँ, इसी तरह एक एक दिन के बाद ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनके, जो वो बता रहे हैं कि कितनी कितनी कब कब इनके जो वो हैं अनलॉक हो रहे हैं। ये भी बता रहा है कि किस टाइप के अनलॉक हैं, कि एक थोड़े थोड़े करके रिलीज़ करेंगे या एकदम बहुत ज़्यादा एक साथ ही सारे के सारे अनलॉक कर देंगे। तो ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसको, जो इसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको कोई नहीं जानता। और लेकिन अगर आपने कोई ऐसा टोकन लेने का सोच रहे हैं जिसको, कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म, यानी 6 महीने, साल, 2 साल के लिए, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में इसकी सप्लाई कितनी है, आगे चल के कितनी हो जाएगी, और उस वक्त तक उसकी प्राइस जो है कहाँ होगी, और उसका आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पेक्ट आएगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो टोकन अनलॉक करते हैं, ये कोई बुरी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि कोई बुरी चीज़ ही उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही आए। कभी कभी इसका यानी कभी इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है, कभी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, लेकिन ये हर प्रोजेक्ट के हिसाब से डिफरेंट होता है। इसलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा जाएगा सब अनलॉक होने के बाद टोकन्स के, और कौन सा बुरा जाएगा। ये हालात पे डिपेंड करता है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट जो है उस कंपनी क्या जो कर रही है उसके पीछे उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अगेन बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए ये बताना नामुमकिन है कि इनमें से कौन से अनलॉक का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और कौन से का नेगेटिव। ये आपको बस ओवरऑल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सारी चीज़ों को देख के अपना आपको गैस करना पड़ता है, और फिर आपको लगे कि अगर ठीक है, अगर अनलॉक बेशक टोकन हो रहे हैं, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा सप्लाई में नहीं अनलॉक हो रहे, थोड़ी सप्लाई में अनलॉक हो रहे हैं, और मार्केट में जो उसकी टोकन की जो है डिमांड भी अच्छी है, तो फिर अनलॉक से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो है मार्केट उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर सिचुएशन उलट है उसके बिल्कुल, तो फिर आपको उससे ज़रा ध्यान रखना चाहिए कि आप उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो ये होता है दोस्तों टोकन अनलॉक, और इसका क्या मार्केट में प्राइस पे इन्वेस्टर्स के लिए क्या उस पर इम्पेक्ट आता है, ये आपको अब थोड़ा आइडिया हो गया होगा, उम्मीद है। बस ये वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगली वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने का शुक्रिया।